हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। राज कपूर को भारतीय सिनेमा का ग्रेटेस्ट शोमैन भी कहा जाता है। बेशक वो फिल्मी परिवार से थे, लेकिन उनकी सादगी और संघर्ष से जुड़े कई मज़ेदार किस्से हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह मिले उन्हें पहली फिल्म और क्यों खाना पड़ा उन्हें डायरेक्टर से थप्पड़। बॉलीवुड एक्टर राज कपूर के काम को लेकर जुनून और शानदार फिल्मों के साथ ही उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई किस्से काफ़ी मशहूर हैं। भारतीय सिनेमा के शोमैन भले ही आज हम सभी के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दमदार एक्टिंग और कामकाज भी जीवंत है। श्री 420 की बात हो या आवारा, संगम, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, हर फिल्म उनकी कहानी बयां करती है। भारतीय फिल्मों का विदेशों तक डंका बजाने वाले राज कपूर ही थे। एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले या म्यूज़िक, हर किसी में उनका इंटरेस्ट था। हर किसी के दिल में बसने वाले राज कपूर के बारे में कई किस्से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उस बात की चर्चा होती है कि उन्हें कभी भी मखमली बिस्तर पर नींद नहीं आती थी। वो हमेशा ज़मीन पर ही गद्दा लगवाकर सोया करते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज कपूर की सादगी काफ़ी मशहूर है। सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उस आदत की, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि घर हो या बाहर, वो कभी बेड पर नहीं सोते थे। सोने के लिए उनका गद्दा हमेशा ज़मीन पर बिछाया जाता था। उन्हें ज़मीन पर गद्दा बिछाकर सोने में ही नींद आती थी। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था, यही नहीं, राज कपूर साहब जिस होटल में ठहरते थे, वहाँ कमरे के गद्दे ज़मीन पर बिछा लेते थे। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, डायरेक्शन और बेहतरीन लेखन में भी राज कपूर माहिर थे। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पिता के ही स्टूडियो में राज कपूर बेहद कम पैसे में काम किया करते थे। एक किस्सा ऐसा है कि पृथ्वीराज कपूर को लगता था कि उनके बेटे में उतना दम नहीं है और वो कोई बड़ा काम कर सके, इतनी उनमें क्षमता नहीं है। इसीलिए उन्होंने राज कपूर को स्टूडियो में साफ सफाई का काम दे दिया था। इसके लिए उन्हें हर महीने सैलरी दी जाती थी। केदार शर्मा ने राज कपूर के टैलेंट को पहचाना था और उन्हें अपनी फिल्म नीलकमल में हीरो बनाया था। पिता पृथ्वीराज कपूर के कहने पर राज कपूर डायरेक्टर केदार शर्मा की फिल्मों के सेट पर क्लैपर बॉय का काम करते थे। फिल्म विश कन्या की शूटिंग चल रही थी और एक दिन राज कपूर गलती से कैमरे के सामने आ गए और गलती को सही करने की हड़बड़ी में राज कपूर का क्लैप बोर्ड एक्टर की दाढ़ी में फंस गया और उसकी दाढ़ी निकल गई। कहा जाता है कि इस बात से केदार शर्मा इतने नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने राज कपूर को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि बाद में उन्हें काफ़ी अफसोस भी हुआ था। राज कपूर के थप्पड़ जड़ने के बाद जब केदार शर्मा को अफसोस हुआ तो उन्होंने अगले ही दिन राज कपूर को सेट पर बुलाया और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने को कहा। राज कपूर ने भी तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद फिल्म नीलकमल में उन्हें हीरो बनाया गया और मधुबाला के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। इसके बाद राज कपूर की गाड़ी निकल पड़ी और एक के बाद एक ज़बरदस्त फिल्में दी। उनके नाम 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हैं। 1971 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।